अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहां पर लिखा है प्रिय, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आज आपसे मुझसे यो कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। मनुष्य अपने जीवन भर बहुत परिश्रम करता है प्रिय, बहुत मेहनत वो करता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि तेरे जितने भी काम है, जितना भी परिश्रम है, वो सारी के सारे बातों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं निश्चय ही सिद्ध होगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने कामों को, हर एक कामों को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। यहोवा पर डाल दे का अर्थ होता है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वत्र रहने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के हाथों में हमें सारे कामों को, यदि आप पर कोई विपत्ति आएगी सारी विपत्ति को, यदि कोई संकट से आप गुजर रहे होगे उन सारे संकटों को, यदि किसी भी परेशानी से, तकलीफों से, या किसी भी कर्जबाजारी से, या किसी भी बीमारी की समस्या से आप गुजर रहे होगे, उन सारी बातों को हमें हमारे परमेश्वर जो हमारा पिता है उनके हाथों में सौंपना है। और उनके हाथों में सौंप कर हम लोग जब ये सारी बातों को व्यवस्थित रीति से करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है वह तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इसका अर्थ होता है प्रियो, इससे तेरी जो आशा है वो सफल हो जाएगी, तेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। तू जो विचार कर रहा है, तू जो कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो जाए, प्रभु कहता है वो सफल हो जाएगा। आइए आज के इस वचन के ध्यान के लिए हम चले गए एस्तर की पुस्तक की ओर, और उस एस्तर की पुस्तक में हम देखेंगे कि प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। एस्तर की पुस्तक के द्वारा मेरे साथ निकालिए एस्तर की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, और जब हम उसका 13 वचन पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर कारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बुढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं यहां पर करीबन ये घटना जो है, एक घटना यहां पर घट रही है जो जिस समय शहर्ष राजा राज्य करा करता था, और वहां पर शहर्ष राजा मतलब फारस का राजा था। जब वो राज्य किया करता था उसके राजपाट के समय की यह घटना है। और यहां पर जब शहर्ष राजा की रानी एस्तर बन चुकी थी, उसके बाद हामान नाम का उसका जो राज्य पर जो अधिकारी था, शहर्ष राजा के राज्य पर जो अधिकारी था हामान, उसके द्वारा एक विपत्ति की जब घटना, एक विपत्ति की जब प्लानिंग, योजना रची गई थी यहूदियों के खिलाफ, उस समय की यह घटना है प्रियो। अर्थात राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई। कौन थी आशय की चिट्ठी? कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी, मतलब जितने भी सेनाओं के यहोवा के प्रजा है,
उस सारी प्रजा का विश्वासघात किया जाए, उनको नाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, अब उसी दिन ये यहूदियों को नाश करने की योजना बनी नहीं है। यहूदियों को नाश करने की योजना जब बनी है, जब हामान ने राजा से इसका जिक्र किया और वहां पर जिक्र करने के द्वारा जब उसने बताया, तब वो समय था प्रियो। 12 वचन में लिखा है, जरा पढ़िए 12 वचन में। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयस के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि पहले महीने के 13वें दिन को, मतलब साल का जो पहला महीना था उसके 13वें दिन को ये सारी प्लानिंग की गई कि यहूदियों को हमें नाश करना है हामान के द्वारा। और प्लानिंग कब की थी? वो प्लानिंग थी 12वां महीना, मतलब साल का जो आखिरी महीना होता है जिसे अदार महीना कहते हैं, उस महीने में 13वें दिन को। और प्लानिंग जो की गई थी, योजना जो बनाई गई थी यहूदियों को नाश करने की, वो पहले महीने के 13वें दिन को थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मतलब एक साल के अंदर, अर्थात आज से 11 महीने के बाद और 12वां महीने में इसी 13वें दिन को सारे यहूदियों को, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको नाश करने की एक बड़ी विपत्ति यहूदी प्रजा पर आ रही थी। और इसके बारे में एक व्यक्ति को जब पता चला, जब पढ़िए इसका 4 अध्याय उसका पहला वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख खबरे शब्द से चिल्लाने लगा। और लिखा है नगर के मध्य जाके ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। यहां पर लिखा है मोर्दके ने जान लिया। मोर्दके के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मोर्दके एक सच्चा यहूदी था। इसके अंदर यहूदी लोगों के लिए बड़ा प्यार था। ये यहूदियों से, अपनी जाति से बड़ा प्यार करता था। ये इस समय जो बंधुआई में जो लोग गए थे यरूशलेम से, उस बंधुआई में ये भी था। ये परदेश में इस समय है, परंतु ये अपने लोगों से बड़ा प्यार करता था। ये अपनी जाति को अभी तक भूला नहीं था। ये मोर्दके बोलने से एस्तर रानी का भाई है, चचेरा भाई है। ये इसी ने एस्तर को, जो हदस्सा थी, अपनी चचेरी बहन को पाला था। और ये जब रानी बनी तब भी इसके अंदर कोई घमंड नहीं आया, और ये तब भी वहां पर भी यहूदी लोगों से, अपने समाज के लोगों से प्यार किया करता था। परमेश्वर का वचन कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि मोर्दके के समान आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही होगी, आपके जाति के लोगों पर, आपके घराने पर कोई विपत्ति, कोई संकट भी यदि आ रहा होगा, चिंता मत कीजिए। मोर्दके के समान हमें करना है। और क्या किया मोर्दके ने? जब उसको पता चला कि एक विपत्ति मेरे लोगों पर आई है, मेरे घराने पर, मेरे समाज के लोगों पर एक विपत्ति आई है, तब यहां पर लिखा है मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर उच्च और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दके को पता चला कि ऐसी ऐसी विपत्ति के बारे में एक बड़ी योजना बनाई जा चुकी है,
ऐसी विपत्ति मुझ पर, मेरे परिवार, मेरे समाज पर आ रही है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने इस काम को यहोवा के हाथों में सौंप दिया। अब यहोवा के हाथों में इस विपत्ति को सौंपने का अर्थ होता है कि सबसे पहले उसने वस्त्र को फाड़ा है। अब वस्त्र को फाड़ने के पहले मैं आपको मोर्दके के बारे में बता दूं कि वो एक विश्वास योग्य था। कैसा हम समझ सकते, इस प्रदेश में वो फारस के राज्य में रह रहा है, फिर भी अभी तक वो ये चीज नहीं भूल पाया कि मैं एक यहूदी हूं। जब इसके बारे में हम पढ़ते भजन संहिता उसके 101 उसके 6 भजन में क्या लिखा, जरा पढ़िए। भजन संहिता 101 भजन उसका 6 में क्या लिखा, जरा पढ़िए। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरी आंखें मेरे विश्वास योग्य लोगों पर टिकी रहेगी। विश्वास योग्य, विश्वास योग्य कहने से उस व्यक्ति को कहा जाता है प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु में बना है, जो सेनाओं के यहोवा पर अभी तक विश्वास कर रहा है। विश्वास योग्य से कहते हैं जो पराये देश में भी रहकर परमेश्वर ही पर वो भरोसा रख रहा है, अपने हर एक चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा है, अपने हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है, उसे विश्वास योग्य कहते हैं। जो अभी तक परमेश्वर को भूला नहीं है। यहां मोर्देके को जब हम देखते हैं, जैसे ये विपत्ति के बारे में उसे पता चला, उसने सबसे पहले इस विपत्ति को परमेश्वर यहोवा के हाथ में सौंप दिया। अपने कामों में इस विपत्ति में सफल होने के लिए, इस विपत्ति को अपने से, अपने परिवार से, अपने समाज से दूर करने के लिए इसने इस विपत्ति को परमेश्वर के हाथों में सौंपना उचित समझा। क्योंकि लिखा है नीति वचन 16:3 में कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। तुझ पर जो विपत्ति आए उसको यहोवा पर डाल दे, तुझ पर जो संकट आए उसे यहोवा पर डाल दे, तुझ पर जो कर्जबाजारी उस पर उसको यहोवा के हाथ में डाल दे। तू जिस परेशानी से गुजर रहा है, तू जिस तकलीफों से गुजर रहा है, तू जिस कष्टों से गुजर रहा है, उसे यहोवा पर डाल दे। इससे तेरी योजनाएं सफल हो जाएगी, इससे तू जो कल्पनाएं विचार कर रहा है, आशा कर रहा है, वो सफल हो जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी वचन के अनुसार मोर्दके ने इस सारी विपत्ति को यहोवा के हाथ में डाल दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता आप किसी कर्जे में हो, कोई कोर्ट केस लड़ रहे होगे, बड़े संकट से, विपत्ति से, मुश्किलों से, कष्टों से, परेशानियों से आप गुजर रहे होगे। हो सकता कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में होगी, हो सकता है आप बिल्कुल सुख चैन से रह नहीं पा रहे होगे, पर चिंता मत कीजिए। सर्वप्रथम आप सच्चे परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कीजिए और विश्वास में बने रहिए, विश्वास योग्य रहिए। क्योंकि एक विश्वास योग्य व्यक्ति जानता है कि मैं कौन हूं करके। जरा पढ़िए इसके बारे में, भजन संहिता उसका 12 का 1 क्या कहता है, जरा पढ़िए। भजन 12:1। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। यहां पर दाऊद का भजन में लिखा है, दाऊद कहता है परमेश्वर बचा ले, एक भी विश्वास योग्य नहीं रहा, एक भी भक्त मनुष्य नहीं रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में, इस संसार में जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये वचन हम पर लागू हो रहा है कि एक भी विश्वास योग्य नहीं रहा। कई लोग इन अंतिम दिनों में, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, वो अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं,
उनके अंदर अब विश्वास नहीं रहा। वो अपनी समस्या प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते हैं, वो अपनी दुर्दशा प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते हैं, वो अपनी विपत्ति, जिस विपत्ति से वो गुजर रहे, जिस कष्टों से वो गुजर रहे, प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते, इसलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, विश्वास योग्य लोग मर रहे, मिट रहे, दया कर, सुधी ले हमारी। क्यों मिट रहे हैं विश्वास योग्य लोग? क्योंकि जब पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका जब हम लोग 17 वचन पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। 1 का 17, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 17 वचन। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। विश्वास योग्य लोग इसलिए मर मिटते हैं क्योंकि वो ये चीज को भूल जाते हैं कि हम इस संसार में परदेशी है। परमेश्वर ने कुछ ही समय के लिए हमें इस संसार में लाया है, इस संसार का जीवन हमें दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब एक विश्वासी ये बातों को भूल जाता है कि हम परदेशी है, हमें परदेशी की नाई एक विश्वास योग्य जीवन जीना है, तब वो विश्वास योग्यता को खो देता है। जब इसी पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 11 वचन में कुछ इसी रीति से लिखा, जरा पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक विश्वासी अपनी विश्वास योग्यता कैसे खो देता है? जब वो अपने आप को परदेशी की तरह एक मसीह जीवन नहीं जीता है और वो संसार की अभिलाषाओं में जब फंस जाता है तो वो विश्वास योग्यता को खो देता है। पर मोर्दके ऐसा नहीं था। मोर्दके के अंदर खासियत क्या थी? वो अभी तक विश्वास योग्य बना रहा। वो जानता है मैं फारस के देश में हूं, मैं अपने देश में यहूदा में नहीं हूं। वो जानता है इन बातों को, फिर भी वो फारस के रीति रिवाजों में या फारस के अभिलाषाओं में पड़ा नहीं है। फारस के लोग जैसा जीवन जीते थे वो जी नहीं रहा है। वो अभी भी विश्वास योग्य बना है। और विश्वास योग्य व्यक्ति की खासियत क्या रहती है? वो प्रभु के वचन को कभी भूलता नहीं है। चाहे आप संसार में समय कितना भी ज्यादा बिताते होगे प्रियो, परंतु यदि आप एक सच्चे मसीह है तो परमेश्वर का वचन जो आपने सीखे हो, जो प्रतिदिन आप मनन करते हो, जो आप अपने कलीसिया में प्रभु के वचनों को जो सुनते हो, वो कभी भी आपके चित्त से निकलेंगे नहीं। यदि आप मोर्दके के समान विश्वास योग्य हो, एक अच्छे मसीह व्यक्ति हो, खरे मसीह व्यक्ति हो, तो प्रभु के वचन के बाहर कभी नहीं जाओगे। आप कहीं पर भी काम करो, कैसी भी संगति करो, आप परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहोगे। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे कि मैं परदेशी हूं और कुछ ही समय का मुझे परमेश्वर ने इस संसार में जीवन दिया है मोर्दके के समान। जैसे मोर्दके फारस के राज्य में कुछ ही समय के लिए बंधुआई में गया था, 70 साल की बंधुआई में गया था, वैसे ही मैं भी संसार में मेरा जीवन 70 या 80 वर्ष का है। इस 70 या 80 वर्ष के जीवन में मुझे जैसा जीवन प्रभु ने दिया एक मसीह व्यक्ति का, वैसे ये सच्चा मसीह मैं बना रहूं, प्रभु के वचन में मैं बना रहूं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रभु के वचन के खिलाफ नहीं जाएगा और प्रभु के वचन में हमेशा बना रहेगा। वो मोर्दके के समान हमेशा विश्वास योग्य बना रहेगा। वो अपनी विश्वास योग्यता खोएगा नहीं। और ऐसे समय में जब संकट आएंगे तो वो अपने इस सारे संकट को, तकलीफों को प्रभु के हाथों में सौंप देगा और उसकी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मोर्दके के अंदर दूसरी एक और खासियत थी। जैसा ये वचन को मानता था विश्वास योग्य रहकर, वैसे इसके अंदर दूसरी खासियत थी, ये आज्ञाओं को भी मानता था। जब इसके बारे में हम भजन उसके 119 भजन उसके 86 वचन में पढ़ते, 86 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। 119 भजन उसका 86 वचन 86। तेरी सवार
विश्वास योग्य है, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। यदि कोई विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है तो वो प्रभु की दृष्टि में हमेशा विश्वास योग्य बना रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जब भी विपत्ति, संकट, तकलीफें कुछ भी आएगी उसके ऊपर, वो खुद नहीं लड़ेगा उनसे, उसके ऊपर वो परिश्रम नहीं करेगा मोर्दके के समान। वो एक सच्चा मसीह, विश्वास योग्य मसीह बनकर प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला एक सच्चा मसीह हमेशा अपनी सारी परेशानियों को, समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा और वो जय पर जय प्राप्त करता जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मोर्दके के समान हमें बनना है। मोर्दके एक सच्चा विश्वास योग्य बंदा है, एक ऐसा यहूदी है जो विश्वास योग्यता में बना है। अभी तक वो अपने आप को परदेशी की नाई जीवन जी रहा है। वो जान रहा है मैं फारस में ज्यादा दिन का नहीं हूं, मैं फारस का 70 साल की केवल गुलामी है, इस 70 साल की गुलामी के लिए मैं यहां पर हूं, उसके बाद तो मुझे अपने देश में लौटना है। और उसका देश दूसरा कोई नहीं, यहूदा प्रांत में यरूशलेम है। हमें भी नए यरूशलेम में जाना है प्रियो। हमें भी सच्चे मसीह, विश्वास योग्य मसीह बनकर रहना है, क्योंकि हमारा इस संसार का जीवन ज्यादा वर्ष का नहीं है। 70, दाऊद कहता 70 साल, और अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा बल है तो वह 80 साल तक जिएगा। हमारा 70 या 80 साल का इस संसार में जीवन है प्रियो। हमें भी अपने आप को इस 70-80 साल इस संसार में परदेशी की नाई एक अच्छे विश्वास योग्य मसीह की तरह जीवन जीना है। और आने वाले दिनों में जब हम परदेशी के नाई एक विश्वास योग्य जीवन जिएंगे तो निश्चय हमारे सारे संकटों से मुक्ति प्रभु हमें देकर हमें हमारा जो खुद का स्वदेश है, अर्थात वो नए यरूशलेम में प्रभु हमें पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर्दके के अंदर और क्या खासियत थी प्रियो, जरा निकाले मेरे साथ 125 भजन, और जो उसका जब पहला वचन पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। भजन 125 उसका पहला वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पर लिखा है मोर्दके के अंदर एक और एक खासियत थी, उसका भरोसा केवल परमेश्वर पर है। उसका भरोसा अभी तक प्रभु से उठा नहीं है। लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं, हमेशा खड़ा रहेगा, बना रहेगा उसमें। परदेश में भी इतने सारे अलग अलग जाति के, प्रांतों के लोगों के मध्य में रहने के बाद भी इसने अपने भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर से खोया नहीं है। इसका भरोसा आज भी सेनाओं के यहोवा पर है। इसलिए जब ये विपत्ति आई है, सीधा उसने क्या किया है, इस विपत्ति को प्रभु के हाथ में सौंपा है, और जो उसका फर्ज था वो करना शुरू कर दिया। उसका क्या फर्ज था? उसका फर्ज था प्रियो, वो वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसका भरोसा यहोवा पर है वो अपनी सारी समस्याओं को, अपने सारे परिश्रम को यहोवा के हाथ में सौंपकर सबसे पहले वो वस्त्र फाड़ेगा। ये वस्त्र फाड़ना क्या कहता है? ये वस्त्र फाड़ना, इसके बारे में जब हम लोग इसे कहते हैं प्रियो, वस्त्र फाड़ने का अर्थ होता किसी भी समस्या के लिए गहरा दुख या पश्चाताप करना। वस्त्र फाड़ने का अर्थ होता, पुराने नियम में जब लोगों पर बड़ा दुख या संकट आता था तो ये दुख या संकट को दिखाने के लिए वो लोग जिस रीति से इस दुख और संकट में जीवन बिताना चाहिए, संकट के द्वारा, वही पश्चाताप हृदय को, अपने जीवन को प्रभु को दिखाने के लिए वो वस्त्रों को फाड़ा करते थे। जैसे इसको जब हम नए नियम में आत्मिक रीति से पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि तुम अपने हृदय को फाड़ो करके। वस्त्र फाड़ना मतलब हृदय को फाड़ना।
मतलब टूटा और पीसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है प्रियो। टूटा और पीसा मन। जब एक व्यक्ति अपने गलतियों को कबूल करता है कि यहां हमसे कुछ चूक हुई है, तो वो सबसे पहले अपनी गलती के रूप में अपने हृदय को फाड़ेगा और परमेश्वर को काम करने के लिए अपने हृदय में जगह देगा। इसका अर्थ होता है अपने हृदय को खोलना है। हृदय तभी खुल सकता है एक विश्वासी का जब वो अपने वस्त्रों को फाड़ेगा, जिसका अर्थ होता है उसे अपने किए हुए कामों के लिए, जो बुरे काम उसने किया उसके लिए जब उसको पश्चाताप होता है, दुख प्रकट करता है, उसे ही कहते हैं वस्त्र फाड़ना। यहां पर मोर्देके ने वो ही किया। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। बहुत से विश्वासियों के संकट हल इसलिए नहीं होते, समस्याएं हल इसलिए नहीं होती, समस्याओं का समाधान या उनके प्रश्नों का उत्तर कई महीनों से सालों से इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वे मोर्दके के समान अपने वस्त्रों को फाड़ते नहीं। वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते। वो अपने बुरे कामों से मन फिराना नहीं चाहते। वो अपने बुरे कामों के लिए दुख प्रकट नहीं करना चाहते। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब तक आप अपने बुरे कामों के लिए दुख प्रकट नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में किसी भी रीति से कोई राहत आने वाली नहीं। आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आपकी बीमारी से आपको चंगाई नहीं मिल पाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोग, मोर्दके से हमें सीखना होगा कि किस रीति से उसने इतनी बड़ी जो समस्या आई है, अर्थात एक हामान नाम के व्यक्ति ने पूरी यहूदी जाति को नाश करने के लिए प्लानिंग किया, योजना बनाई है। और जब मोर्देको को यह बात पता चली, सबसे पहले उसने इस समस्या को अपनी समस्या माना। हालांकि मोर्देको को कुछ नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि मोर्देके वहां की रानी एस्तर, रानी जो महारानी थी, उसका भाई है, चचेरा भाई, बड़े पप्पा का बेटा है ये। एस्तर के बड़े पप्पा का बेटा है ये। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता ये बच जाता था, परंतु इसने जब इस विपत्ति के बारे में सुना कि मेरे जाति भाइयों पर बड़ी विपत्ति आ रही है, एक साथ हम नाश होने वाले हैं, 11 महीने के बाद बड़ी दुर्दशा होने वाली है, कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये बड़ी विपत्ति के लिए सबसे पहले उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा, दुख दिखाया, दुख प्रकट किया, ये बहुत बुरा हो रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा मसीह व्यक्ति, विश्वास योग्य मसीह व्यक्ति हमेशा अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए, हमेशा जब उन पर कोई विपत्ति आती है, तो वो हमेशा इसी रीति से, जैसा मोर्दके ने किया, इसी रीति से वो व्यवहार करेगा। इसी रीति से वो अपने वस्त्रों को फाड़ेगा, दुख प्रकट करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, कई लोग न्याय करने लग जाते उस समय। कई लोग किसी के संकट के बारे में, किसी मसीह व्यक्ति के संकट के बारे में जब सुनते हैं, तो वहां न्याय करने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं उसके कारण हुआ, ऐसा किया उसने इसलिए हुआ। मैंने सबसे पहले हमें मोर्दके से सीखना है कि हमें दुख प्रकट करना है और एक पश्चाताप हृदय हमारे जीवन में लाना होगा। फिर दूसरा, मोर्दके ने क्या किया? उसने टाट पहना। टाट पहनने का अर्थ होता है प्रियो, इसी दुख और पाप के कारण अपने आप को जो व्यक्ति नम्र करता है,
परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है, छोटा बनाता है और पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों के लिए पापों को कबूल करता है, गलतियों को क्षमा मांगता है प्रभु के सम्मुख, इस दुख और पाप के कारण नम्र होकर जब वो परमेश्वर के सम्मुख चरणों में आके पश्चाताप करता है अपने पापों के लिए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही वो अपने इस कामों को यहोवा के हाथ में सौंप रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में उसका ये काम सफल हो जाएगा, उसका टाट पहनना सफल हो जाएगा और वो इस विपत्ति से छुटकारा पाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मोर्दकै आपको मुझको सिखा रहा है कि किस रीति से अपने कामों को यहोवा पर डालना पड़ता है। इसने सारे कामों को यहोवा पर डाला। देखिए, इसकी बहन महारानी है एस्तर, परंतु इसने उसका फायदा नहीं उठाया कि चलो एस्तर से बात करके कुछ सेटिंग वेटिंग कर लूं और हम दोनों बच जाए, ऐसा नहीं सोचा। वो सारी यहूदी जाति को बचाना चाहता था, तो सबसे पहले शुरुआत उसने किया। और जैसे उसको उसके दुख के बारे में पता चला, इतना बड़ा संकट मेरी जाति पर आ रहा, मेरे समाज पर आ रहा है, तो उसने वस्त्र फाड़कर टाट पहन लिया, अर्थात पूरी रीति से अपने आप को नम्र दीन किया और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने लग गया। अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लग गया, अपने जाति भाइयों के पापों के लिए वो पश्चाताप करने लग गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसी रीति से आपको मुझको करना चाहिए। जब हमें पता चलता हमारा कोई मसीह भाई बीमार है, तुरंत घुटने में बैठ जाना है और तुरंत घुटने में बैठकर हमें उस दुख के कारण पश्चाताप करना है। प्रभु, हमारे उस भाई को, हमारे उस बहन के द्वारा किए हुए हर एक गलतियों को तू क्षमा कर, आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, रहम कर। इस रीति से जब हम पश्चाताप करेंगे, दुख को दिखाएंगे हमारे इस प्रिय भाई मसीह भाई के लिए या हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, तो निश्चय ही हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक सच्चा मसीह ऐसा ही करता है। यहां मोर्दकै बता रहा है, एक विश्वास योग्य मसीह व्यक्ति ऐसा ही करता है। ये मोर्दकै के ऊपर तो विपत्ति नहीं आई है, इवन एस्तर के ऊपर भी नहीं आई है, परंतु ये जानते हैं कि भलाई हम कैसे भी बच जाएंगे, परंतु हमारे जाति भाई नाश हो जाएंगे। और वो एक स्वार्थी जीवन नहीं जी रहे थे प्रियो। एक स्वार्थी मसीह क्या करता है? एक स्वार्थी मसीह व्यक्ति क्या करता है? हमेशा अपने लिए जीता है। बस मेरा पेट भर जाए, मेरा परिवार अच्छा रहे, हम आनंदित रहे, हम शांति से रहे। हमें क्या करना पड़ता है? कोई दूसरा मसीह व्यक्ति दुखी है, बीमार है, तकलीफ में है, हमें क्या करना पड़ता है? हमें इससे क्या लेना देना है? वो पैदल जा रहा है, हमें क्या लेना देना? हम क्यों लिफ्ट दे उसको? वो ऐसा ही अपने बारे में सोचता है, केवल हमें उससे क्या करना, अपने लिए जीव करके। परंतु मोर्दकै ऐसा नहीं है। मोर्दकै ने जैसा ही ये विपत्ति के बारे में सुना, वैसा ही उसने प्रभु के हाथों में सौंपा। और प्रभु के हाथों में कैसे सौंपा जाता है? वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर। मतलब पूरा एक तो भरोसा रखा उसने प्रभु पर, अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। और सबसे पहले वस्त्र फाड़ा, जिसे कहता है गहरा दुख उसने प्रकट किया और अपने हृदय को पश्चाताप के लिए खोला। और दूसरा टाट पहन लिया, जिसका अर्थ होता है पूरा नम्र दिन होकर प्रभु के चरणों में आया, पूरे भरोसे के साथ प्रभु के चरणों में आकर पापों के लिए पश्चाताप कर रहा। फिर तीसरा लिखा है राख डालकर, उसने राख डाला। अब इस तीसरा काम किया, उसने राख डाला। अब ये राख डालना क्या होता है? राख कहने से, यहां पर लिखा है राख कहने से ये भी दुख पश्चाताप को दिखाता है और ये भी परमेश्वर के सामने नम्र दीन होने को दिखाता है। मतलब यहां कुल मिलाकर इसने ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न क्या किया है? प्रभु पर भरोसा रखकर उसके चरणों में गया है। आई है तुम पर जो मुसीबत आई है, तुम पर जो अभी तंगी आई है पैसों की, या कर्जबाजारी आया है, या किसी भी रीति से कोई भी समस्या कष्ट आया होगा, मुसीबत से गुजर रहे होगे, तो मोर्दकै आपको मुझको सिखा रहा है कि आपको मुझको
इन सारी बातों को यहोवा पर सौंप देना और पूरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर कर कर अपने पापों को मानकर नम्र दिन होकर प्रभु के चरणों में जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। इसने वही किया, पूरी रीति से नम्र दिन होकर अपने हृदय को खोल दिया, नम्र दिन होकर प्रभु के उपस्थिति में गया और अपने आप को शून्य बना दिया। अब वो किसी भी रीति से स्वार्थी नहीं है मोर्दके, यहां पर मोर्दके किसी भी रीति से वो घमंड नहीं कर रहा है, बल्कि नम्र दिन होकर प्रभु की सहायता मांग रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप में से जो कोई भी अब किसी भी समस्या में है, चिंता मत कीजिए। आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपकी चाहे कोई भी बीमारी, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। आपकी चाहे कोई भी विपत्ति में आप होगे, उस विपत्ति में भी से भी बड़ा मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल मोर्दके के समान परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परमेश्वर पर भरोसा रखकर मोर्दके के नाई वस्त्र को फाड़िए, टाट पहन लीजिए और राग डालकर लिखा है, नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये नगर के मध्य जाकर उच्च और दुख भरे शब्द से चिल्लाने का अर्थ होता है वो उस पर आई हुई विपत्ति को के लिए वो उच्च स्वर से परमेश्वर को पुकार रहा है। वो उच्च स्वर से उस महान परमेश्वर को पुकार रहा है। पहले वो नम्र दिन होकर पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के चरणों में आकर पश्चाताप कर रहा है और फिर नगर के मध्य में जाकर वो इसी अवस्था में प्रभु को उपवास करोगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाओगी, यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो बोल रही है मेरे निमित्त उपवास करो, क्योंकि मुझे राजाधिराज के पास जाना है। और वहां ऐसा नियम था कि कोई भी अपने मन मर्जी से राजा के पास नहीं जा सकते। राजा के पास जब कोई व्यक्ति जाता था और अगर राजा अपना सोने का राजदंड बढ़ाकर नहीं बढ़ाता था तो वो व्यक्ति जो गया है वो मार डाला जाता था। और एस्तर रानी इस बात को जानती थी, इसलिए उसने मोर्दके से कहा कि इतना आसान नहीं है, तुम्हें यदि इसमें सफलता चाहिए तो अपने कामों को जैसे तुमने यहोवा के हाथ में सौंपा है कि तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाए, वैसे तुम्हें इसमें एक चीज और करना होगा, अर्थात मेरे निमित्त प्रार्थना करो कि मैं जो राजाधिराज के पास जाऊंगी तो वो राजाधिराज सहर्ष राजा मेरे निवेदन को ग्रहण करना चाहिए, मेरे निवेदन की ओर कान लगाना चाहिए, मुझ पर उसके अनुग्रह की दृष्टि होना चाहिए, वो मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार होना चाहिए, वो मेरी बातों को सुनना चाहिए। इसलिए वो कहती है 3 दिन और 3 रात कुछ मत खाना, कुछ मत पीना, मतलब इसे निर्जल उपवास कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उसने इस रीति से मोर्दके को बताई कि मैं अकेले नहीं, मैं अपनी सहेलियों सहित इस उपवास को करूंगी और इसी उपवास की अवस्था में जब मैं शेष राजा के पास जाऊंगी, यदि मैं नाश हो गई इस विपत्ति से तुम लोगों को छुड़ाने के लिए तो हो जाने दो, परंतु मैं तो जाऊंगी पर तुम्हें उपवास लेना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां एस्तर रानी भी हमें सिखा रही है कि किस रीति से एक विश्वासी की समस्या के समाधान के लिए हमें उपवास लेना। भलाई इन यहूदियों के समान आई विपत्ति आप में से किसी पर आई होगी, आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऐसी ही किसी विपत्ति से, समस्या से, तकलीफों से, कष्टों से, मुसीबतों से, परेशानियों से गुजर रहा होगा। हो सकता आप में से कोई किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा होगा, हो सकता आप में से कोई किसी कर्जबाजारी से गुजर रहा होगा, हो सकता आप में से कोई कोर्ट केस लड़ रहा होगा, हो सकता आप में से किसी के पैसे कहीं फंसे होंगे, हो सकता आप में से कोई ऐसे ही किसी सताव से गुजर रहा होगा। और चिंता मत कीजिए, प्रभु का वचन कहता है अपने कामों को यहोवा को के हाथों में डाल दे।
अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने कामों को, अपनी इन सारी समस्याओं को हमारे यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। पूरे विश्वास के साथ जैसे मोर्दके ने सौंपा वैसा सौंपिए। पूरा भरोसा रखिए परमेश्वर पर। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न आदमी है कि अपनी इच्छा को बदलता है। परमेश्वर ने आपको, मुझको अपनी संतान बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया है, और निश्चय ही आपको, मुझको इन विपत्तियों से छुड़ाएगा। केवल मोर्दके और एस्तर के समान आपको मुझको करना है। आपको मुझको वस्त्र फाड़ना है, पश्चाताप हृदय नम्र दीन होकर प्रभु के चरणों में एक उच्च शब्द से दुख भरी आवाज के साथ पुकारना है प्रभु को, पूरे भरोसा रखते हुए, विश्वास के साथ, और उपवास लेना है एस्तर के समान। और जब इस रीति से किया जाता है तो क्या होता है? जब एस्तर शहर राजा के पास गई, और जब शहर राजा एस्तर के द्वारा दूसरी बार प्रसन्न हो गया, उन्हें शहर राजा ने, जब एस्तर रानी उपवास के साथ शहर राजा के पास गई, शहर राजा ने उसे ग्रहण किया और उसकी जेवनार में वो आया। दूसरी बार की भी जेवनार में जब वो आया, तब एस्तर रानी ने जब अपना निवेदन उसे बताई, तब क्या हुआ है जरा पढ़िए। 8 अध्याय, एस्तर की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 3 वचन। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उसे विनती की कि अगाधी मान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा, फिर एस्तर रानी दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। दूसरी बार। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता पहली बार आपको उत्तर न मिले, अब बार बार ऐसा ही करते जाइए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरी बार में एस्तर को उत्तर मिल रहा है। और जब एस्तर ने इस रीति से की, तो लिखा है 4 वचन में, तब राजा ने एस्तर की और सोने का राजदंड बढ़ाया। और जब इस रीति से एस्तर राजा को सारी बातें बता चुकी है, तब यहां पर लिखा है कि एक जो आज्ञा हामान के द्वारा दी गई थी, वो आज्ञा यहां पर पलट दी गई। वो कैसी पलट दी गई? 8 के 11 में लिखा, जरा पढ़िए। इन चिट्ठियों में सब नगरों की यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको घात और नष्ट करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और 12 वचन, और यह राजा श्रेष्ठ के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को यहूदियों को नाश करने की युक्ति बनी थी। परंतु मोर्दके और एस्तर के वस्त्र फाड़ना, टाट पहनना, राख डालना और उच्च शब्द से उपवास के तहत जब परमेश्वर को पुकारा गया, तब जो हामान ने युक्ति की थी यहूदियों को नाश करने की 12वें महीने के 13वें दिन को, अब वो पलट दी गई है। और यहां पर लिखा, अब यहूदियों को नाश नहीं करेंगे। जो लोग यहूदियों को नाश करने आएंगे, उन लोगों को नाश करने के लिए वो सारी योजना पलट गई। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपके साथ भी ऐसा हो सकता। केवल मोर्दके और एस्तर की तरह आप कीजिए।
अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखिए। आपकी समस्या परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आपकी समस्या परमेश्वर बखूबी जानता है। आप किस समस्या से गुजर रहे हो, आप किस मुसीबतों से गुजर रहे हो, आपकी तकलीफें क्या है, वो सेनाओं का यहोवा जानता है। केवल आपको करना क्या है, आपको मोर्दके और एस्तर की तरह वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, ओ राख डालकर, उपवास के साथ जब परमेश्वर को पुकारोगे पूरे भरोसे और विश्वास के साथ, वो निश्चय ही मोर्दके और एस्तर की ये सारी की सारे जो काम उन्होंने प्रभु में रहकर किए, ये सारी योजना उनकी सफल हो गई और उनकी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो गई। और 12वें महीने के 13वें दिन को यहूदी को जो नाश करने की हामान की जो योजना थी वो निष्फल कर दिया प्रभु ने। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 12वें महीने के 13वें दिन को अभी आज्ञा निकली है कि जो लोग यहूदियों को नाश करेंगे उनको ही नाश किया जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा ही हुआ। जब हम इसके 9 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि जैसे ही लोग उनको नाश करने आए, वैसे ही, जरा 9 का पहला वचन पढ़िए, क्या लिखा है। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा श्रेयस के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। देखिए, जब आज्ञा निकली यहूदी भयभीत हो गए थे, परंतु जब इन्होंने इस विपत्ति को यहोवा के हाथों में सौंप दिया, अब इनको नाश करने की जिन्होंने योजना बनाई थी, वो हामान और उसके 10 पुत्र तो फांसी के खंबे पर लटका लिए गए। परंतु जितने लोगों ने योजना बनाई थी कि हम यहूदियों को नाश कर देंगे, अब वो नाश किए जा रहे हैं। शूशन राजगढ़ में वो नाश किए जा रहे हैं। जहां जहां पर यह आज्ञा पहुंची थी वहां यहूदियों ने उन पर उनकी हानि करने के लिए आने वाले सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। और लिखा है वे अपने बैरियों पर प्रबल हो गए। मतलब यहूदियों के जो बैरी थे उन पर यहूदी लोग प्रबल हुए। उसके पीछे का कारण है प्रियो, मोर्दके और एस्तर ने जो काम किया, इस विपत्ति को यहोवा के हाथ में सौंपा, और ये यहोवा के हाथ में सौंपने की वजह से ही शैतान ने डाली हुई सारी विपत्ति निष्फल हो गई। और ये शैतान और उसकी सेना को पर ये लोग प्रबल हो गए। इन्होंने शैतान और उसकी सेना को, अपने सारे बैरियों को इन्होंने खदेड़ दिया। परमेश्वर के प्रिय लोग, नीति वचन 16:3 कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके ऊपर आई हुई विपत्ति से आपको छुड़ाना चाहता है। आप जो चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं इस विपत्ति से बाहर आ जाऊं, मैं इस कर्जे से बाहर आ जाऊं, ये बीमारी मेरे जीवन से चले जाए, ये कर्जबाजारी मेरे जीवन से चले जाए, ये कोर्ट केस खत्म हो जाए, वो आप जो चाहते हो कि आपके जीवन में आई हुई समस्या मुसीबत पूरी रीति से मिट जाए, आपको मोर्दके और एस्तर के समान करना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर आपको इसी वर्ष, इसी महीने में इस विपत्ति से छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, मोर्दके और एस्तर के समान विश्वास योग्य बने रहिए। परमेश्वर पर ही भरोसा रखिए। ओ अपने आप को नम्र दिन कीजिए, अपने हृदय को पश्चाताप के लिए खोलिए। पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के चरणों में जाकर उपवास के साथ जब आप प्रभु को पुकारोगे, निश्चय ही शैतान ने डाली हुई सारी विपत्ति प्रभु नाश कर देगा और आपको उसमें से बाहर निकालकर प्रभु अपने नाम की महिमा करेगा। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।